नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षीज़ वे। हम बात कर रहे हैं 9 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्यौहार नवरात्रि की। नवरात्रि देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों का उत्सव। आज हम बात करेंगे माँ स्कंद माता की। 9 दिवसीय त्यौहार के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो शिव और पार्वती की पहली संतान थे, और माता का अर्थ है माँ, इसलिए स्कंद माता मूलतः देवी पार्वती की कहानी है। हम सभी जानते हैं कि सती द्वारा आत्मदाह करने के बाद शिव इस दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गए थे। वह हर किसी से दूर तपस्या में लीन रहते थे और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। वे एक तपस्वी के रूप में रहते थे और उस समय एक राक्षस था, तारकासुर, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई मार नहीं सकता। केवल एकमात्र व्यक्ति जो उसे मार सकता था वह शिव और पार्वती की संतान होगी। हालांकि जब शिव ने खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग कर लिया, तब सभी देवी देवता बहुत चिंतित हुए कि क्या होगा यदि वे राक्षसों से कभी छुटकारा नहीं पा सके। तभी वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान खोजने की विनती की। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, यदि वे सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव और सती को शामिल किए बिना नहीं गए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। सती ने कभी आत्मदाह किया होता और शिव कभी भी पूरी दुनिया से विरक्त नहीं होते। इसलिए विष्णु जी के पास कोई समाधान नहीं था। तभी नारद मुनि जी गए और पार्वती माँ को बताया। पार्वती माँ, जिन्होंने फिर से जन्म लिया, और वह सती का एक और अवतार थी, और इस बार उनका जन्म पहाड़ों के देवता के यहाँ हुआ। नारद मुनि ने पार्वती जी से कहा कि इस जीवन में भी वह अपने प्रेम से शिव से विवाह कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी, और पार्वती जी शिव से विवाह करना चाहती थी। तो उन्होंने हजारों वर्षों तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई। तब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उनके मिलन से एक शक्तिशाली बीज ने जन्म लिया। यह बीज इतना तेजस्वी था कि अग्निदेव को स्वयं बीज की देखभाल का काम सौंपा गया, क्योंकि इसके तेज से शिव व पार्वती की संतान का जन्म होना था। हालांकि अग्निदेव भी बीज की चमक को सहन नहीं कर सके। फिर उन्होंने माँ गंगा की मदद ली। गंगा ने बीज की देखभाल की और फिर पार्वती ने स्वयं जल का रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि केवल वह ही उस बीज को ले जा सकती है जो शिव के साथ उनके मिलन से उत्पन्न हुआ था। और फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके 6 चेहरे थे और उनकी देखभाल 6 माताएं करती थी, जिन्हें कृतिका भी कहा जाता है। इसी वजह से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को भगवान मुरुगन के नाम से जाना जाता है, और वह देवताओं की सेना के सेनापति थे। वह अत्यंत शक्तिशाली हैं और सभी देवी देवताओं ने उन्हें न केवल शक्तिशाली हथियार दिए, बल्कि अपार ज्ञान से भी आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि वह जब थोड़े बड़े हुए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी के पास गए। पहले दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, ओम का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी ने उन्हें इसका अर्थ समझाने के लिए 12,000 श्लोकों का सहारा लिया, लेकिन कार्तिकेय संतुष्ट नहीं थे। इसलिए वे अपने पिता भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा, तो शिव जी ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन अब तक उन्हें ओम का अर्थ पता चल गया था और उन्होंने इसे 12 करोड़ श्लोकों में सभी को समझाया। वह कार्तिकेय थे, हमेशा इतने शक्तिशाली,
यही कारण है कि माना जाता है यदि आप स्कंद माता से प्रार्थना करते हैं तो स्वतः रूप से ही कार्तिकेय से प्रार्थना करते हैं। और माता पार्वती ने स्कंद माता के रूप में ही कार्तिकेय को प्रशिक्षण दिया था। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में वह शिशु के रूप में कार्तिकेय को रखती हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल रखती हैं और अपने चौथे हाथ से सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं और वह कमल पर विराजमान रहती हैं। माना जाता है कि स्कंद माता एक शक्तिशाली भगवान की शक्तिशाली माँ है, इसीलिए उनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। तो ये थी माँ स्कंद माता की कथा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कथा कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये हमारी नवरात्रि की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैं 4 कथाएं कवर कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।